velocity of a train increases at a constant rate alpha from 0 to v and then remains constant for some time interval and then finally decreases to 0 at a constant rate beta if the total distance covered by the particle be x, then show that the total time taken will be this. Okay? तो देखिए हमने जो यहाँ पर इसने बोला है उसका एक यहाँ पर एक ग्राफ बना लिया है, एक ग्राफ खींच लिया है. देखिए यहाँ पर 0 to a में एक्सेलरेशन हो रहा है विद रेट अल्फा और b to c में डिसेलरेशन हो रहा है विद रेट बीटा और यहाँ पर कांस्टेंट है. ठीक है, यहाँ पर नो एक्सेलरेशन. ओके, अब देखिए हमसे उसने पूछा है यहाँ पर टाइम t इज इक्वल टू, हमसे टाइम पूछा है. तो हम यहाँ देखते हैं, देखिए एक्स एक्सिस पर हमको टाइम दिखा रखा है. ठीक है, तो हम यहाँ पर टाइम को कैसे लिख सकते हैं? t इज इक्वल टू OD प्लस DE प्लस AC. ठीक है, तो OD प्लस DE प्लस AC. ठीक है, ये हम टाइम को लिख सकते हैं. अब बस हमें कितना क्या काम करना है कि हमें OD, DE और AC की वैल्यूज को निकाल करके इस इक्वेशन में पुट कर देना और हमारा ये इस तरह से प्रूव हो जाएगा. तो सबसे पहले हम यहाँ पर OD की वैल्यू निकालते हैं. तो देखिए OD की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अल्फा इज इक्वल टू, अब देखिए हमको पता है कि किसी भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमको एक्सेलरेशन देता है. तो हम यहाँ पर ये जो हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर ये जो है OA, इसका स्लोप फाइंड आउट करेंगे. तो इसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये एक हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है. देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है. तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस ले लेंगे, AD अपॉन में OD. तो हमारा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके OD कितना आ जाएगा? OD इज इक्वल टू AD अपॉन में अल्फा. ठीक है, तो ये हमारा निकल गया OD. अच्छा, एक काम और करते हैं, AD की वैल्यू देखते हैं. AD देखिए यहाँ पर AD, ये रहा AD. ठीक है, ये AD इस वेलोसिटी एक्सिस को यहाँ पर कट करता है. ठीक है, तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर V है तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पर V पुट कर देते हैं. तो देखिए AD की वैल्यू V पुट करी और V अपॉन अल्फा. तो OD की वैल्यू कितनी आ गई? OD इज इक्वल टू V अपॉन अल्फा. सिमिलरली ये हमारे पास डिसेलरेशन है, यहाँ पर देखिए इस पार्ट में डिसेलरेशन है, दैट इज इक्वल टू बीटा. तो डिसेलरेशन इज इक्वल टू बीटा. अब सेम तरह से जैसे हमने यहाँ पर अल्फा की वैल्यू निकाली थी वैसे ही हम बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं. ये हमारे पास देखिए एक राइट एंगल ट्राइंगल है. ठीक है, इस राइट एंगल ट्राइंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस कर देते हैं. ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है? BE, परपेंडिकुलर है BE अपॉन में बेस कितना है? EC. ठीक है, तो अब हम यहाँ पर इसको कर देते हैं वापस से क्रॉस मल्टीप्लाई. तो AC इज इक्वल टू BE अपॉन में बीटा. BE अपॉन में बीटा. और अब BE की वैल्यू देखते कितनी है? देखिए ये रहा B, ये है B और ये B भी सेम पॉइंट पर जहां पर AD कट कर रहा था वहीं पर BE जाकर के कट करता है. तो इसका मतलब हम BE की वैल्यू को भी V पुट कर सकते हैं, तो V अपॉन बीटा. ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर EC की वैल्यू कितनी आ गई? EC इज इक्वल टू V अपॉन बीटा. तो हमारे पास OD की वैल्यू आ गई. देखिए यहाँ पर OD था, OD की वैल्यू आ गई. यहाँ पर EC था, EC की वैल्यू. अब हमें DE की वैल्यू निकालनी है. ठीक है, तो देखिए DE की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? अब एक और बात हमको पता है कि एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स अस डिस्टेंस. तो देखिए
यहाँ पर ये हमारा ये जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये सारा का सारा एरिया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर पड़ रहा है, ठीक है। तो अगर हम इसका एरिया निकाल लेंगे तो हमें डिस्टेंस देगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड, टोटल डिस्टेंस कवर्ड is equal to area of trapezium OABC, OABC, ठीक है, एरिया ऑफ OABC। अब जो OABC है ये ट्रपीजियम है, तो ट्रपीजियम का एरिया होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स, sum of parallel sides multiplied by height, ठीक है। और उसने हमको, अगर आप क्वेश्चन में देखेंगे तो उसने हमने टोटल डिस्टेंस कवर्ड जो है उसने हमको वो x दिया हुआ है, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये जो टोटल डिस्टेंस कवर्ड है इसको हम लिख लेते हैं x, देन x इज इक्वल टू 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारी पैरेलल साइड्स कौन कौन सी हैं। तो देखिए पैरेलल साइड हमारी यहाँ पर AB एंड OC, ठीक है। मैं यहाँ पर एक बार मार्क कर देता हूँ, देखिए AB और OC ये हमारी पैरेलल साइड्स है। तो इसको लिख देते हैं x इज इक्वल टू 1/2 पैरेलल साइड्स हैं हमारी AB प्लस OC, AB प्लस OC, ठीक है, इनटू हाइट। अब हाइट देखते हैं यहाँ पर क्या है। हाइट देखिए, हाइट जो है हमारी वो यहाँ पर या तो आप AD ले लीजिए या BE ले लीजिए, पर जो हमारा काम है उसके लिए हमको AD लेना ज़्यादा बेहतर होगा। कोई भी ले सकते हैं आप, AD ले लीजिए, BE ले लीजिए, क्योंकि उसकी वैल्यू को हम V से रिप्लेस करते हैं। दोनों में से कोई भी ले सकते हैं आप, ये दोनों ही हाइट्स हैं, ठीक है। ये AD भी हाइट है और ये BE भी हाइट है, दोनों में से कोई भी ले लीजिए, हम उसको रिप्लेस कर देंगे बाद में। तो इनटू AD, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको AB और OC को हम ब्रेक कर लेते हैं। तो देखिए AB को मैं यहाँ पर, AB को, ये रही AB, इसको मैं यहाँ पर DE लिख सकता हूँ। देखिए AB को मैं DE लिख सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद मेरे पास जो दूसरी है दैट इज OC को मैं क्या लिख सकता हूँ, OC को मैं लिख सकता हूँ OD प्लस DE प्लस EC, ठीक है। तो इनको मैं रिप्लेस कर देता हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पर इसको रिप्लेस कर दिया, x इज इक्वल टू 1/2, AB को मैंने रिप्लेस कर दिया DE से, प्लस OC को मैंने रिप्लेस कर दिया OD प्लस DE, OD प्लस DE प्लस AC, ठीक है। और AD को मैंने यूं का यूं रहने दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे जो, अगर हम अपना क्वेश्चन देखें, जो हमने ये ऊपर इक्वेशन लिखी थी, यहाँ पर मुझे DE की ज़रूरत है। तो इस इक्वेशन से मैं यहाँ पर DE की वैल्यू निकालने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1/2, DE को मैंने यूं ही छोड़ा, ठीक है। OD DE EC इनकी वैल्यू हम देखते हैं। देखिए OD की वैल्यू हमने यहाँ ऊपर निकाली थी V/α, AC की वैल्यू V/β, ठीक है। OD की वैल्यू V/α, ठीक है। AC की वैल्यू V/β,
बीटा, और जो डी है, डी की वैल्यू, अच्छा डी को हम यूं का यूं ही छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, हमें निकालनी है अभी। और एडी की वैल्यू हमारे पास है वी। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमारे पास ये x इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पर डी को डी से जोड़ा 2de हो गया, प्लस 1/α प्लस v/α प्लस v/बीटा इंटू v, ठीक है। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमको यहाँ पर सिंपली डी की वैल्यू निकालनी है, तो हम नेक्स्ट पेज पर डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। मैं इसे ऊपर कर लूं, नेक्स्ट पेज पर डी की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो लास्ट हमारा क्या था, लास्ट हमारा था x इज इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में 2de प्लस v/α प्लस v/बीटा इंटू v, ठीक है। अब देखिए ये 2x के संग मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये हो गया 2x, और v जो है इसके नीचे चला जाएगा, तो 2x अपॉन v, ठीक है, इज इक्वल टू, यहाँ पर हमारे पास बच जाएगा 2de प्लस v/α प्लस v/बीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, v/α और v/बीटा की साइड को चेंज कर देते हैं, ठीक है, और 2 को उसके बटे में ले आते हैं। तो देखिए de इज इक्वल टू 1/2, ठीक है, ब्रैकेट में 2x/v माइनस v/α माइनस v/बीटा, ठीक है। तो ये हमारी निकल गई डी की वैल्यू। अब हमको बस क्या करना है, हमारे पास देखिए डी की वैल्यू आ गई, और इससे पहले हमारे पास यहाँ पर ओडी की वैल्यू थी और एसी की वैल्यू थी। इन सभी वैल्यूज को उठा करके हमको इस इक्वेशन टी में रख देना है। इसको हमने लेट्स से इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पर इसका वो करते हैं, पुट द वैल्यूज ऑफ OD, AC and DE, OD, AC and DE in equation number 1, ठीक है। देन T इज इक्वल टू, देखिए OD की वैल्यू थी v/α, ठीक है, प्लस EC की वैल्यू थी v/बीटा प्लस DE की वैल्यू थी, ये हमने ऊपर निकाली है, DE की वैल्यू है 1/2 ब्रैकेट में 2x/v माइनस v/α माइनस v/बीटा, ठीक है। अब बस हम इसे थोड़ा सॉल्व करना है और रीअरेंज करना, और हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए तो T इज इक्वल टू v/α को ऐसे ही छोड़ा, प्लस v/बीटा प्लस 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1/2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ नीचे 2 आएगा, उससे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा ये हो गया x/v, और यहाँ पर हमारा हो जाएगा माइनस v/2α माइनस v/बीटा, ठीक है। और देखिए x/v को एक तरफ लिख देते हैं, सबसे पहले x/v को लिख देते हैं, क्योंकि जो हमारा एक्सप्रेशन है उसमें सबसे पहले x/v लिखा हुआ है, x/v को पहले लिख दिया। अब हमारे पास यहाँ क्या बच गया,
यहाँ पर हमारे पास बचा प्लस v बाई एल्फा माइनस v बाई 2 अल्फा प्लस इसके बाद v बाई बीटा माइनस v बाई 2 बीटा। ठीक है, अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस सारे में से ऊपर से, या पहले हम चलिए इस सारे में से ऊपर से पहले v कॉमन ले लेते हैं। t इज इक्वल टू एक्स बाई वी प्लस v कॉमन ले लिया तो अंदर बच गया हमारे पास 1 अपॉन एल्फा माइनस 1 अपॉन 2 अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा माइनस 1 अपॉन 2 बीटा। ठीक है, अब देखिए यहां पर t इज इक्वल टू एक्स अपॉन वी प्लस v। अब देखिए यहां पर हमने क्या किया, यहां पर हम एलसीएम ले लेते हैं 2 अल्फा। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास ऊपर हो जाएगा, यहाँ 2 अल्फा को अल्फा से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा, 2 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 2 अल्फा का 2 अल्फा से डिवाइड 1। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर 2 बीटा। ठीक है, 2 बीटा, बीटा का बीटा में डिवाइड, बचा 2 ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया 2 माइनस 2 बीटा का 2 बीटा से डिवाइड, ऊपर 1 आया, 1 का ऊपर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में 1। ठीक है, तो देखिए हमारे पास 2 में से 1 गया, 1 अपॉन 2 अल्फा। ठीक है, प्लस 1 अपॉन 2 बीटा। ठीक है, अब हमने यहां से 2 कॉमन ले लिया डिनोमिनेटर में से, t इज इक्वल टू एक्स बाई वी प्लस v बाई 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। यही था जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, हमें प्रूव करना था t इक्वल टू एक्स बाई वी प्लस v अपॉन 2 ब्रैकेट में 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रूफ ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया हो तो मेरे क्वेश्चन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जाकर के पूछ लीजिएगा, मैं आपके सभी सवालों के जवाब दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।